आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज चैप्टर नंबर कितना है, 6 है, जिसका नाम है खाना अपना अपना। ईवीएस का क्लास 3 का ईवीएस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 है खाना अपना अपना। अब इसमें है क्या, कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। ध्यान दीजिएगा, बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। मैं तो दाल भात बनाया था, यानी ये क्या खाई, दाल भात। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था, ये खाई नहीं बेचारी। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहां लंगर में दाल रोटी खाई थी। क्या खाया था, दाल रोटी। माँ ने खीर पूरी बनाई थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं तो अंडे की भुजिया खाई, सो गई थी। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहां से नूडल्स लाई थी, सबको मजा आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी बच्चे एक घेर के बैठे हुए हैं और सभी ने क्या किया है, सभी खाने पे बातचीत कर रहे हैं कि किस बच्चे के घर में क्या क्या बना था, उन्होंने कल क्या क्या खाया था। अच्छा, तुमने कल क्या क्या खाया, नीचे दी गई थाल में उसका नाम लिखना। यानी कि आपने क्या क्या खाया यहाँ पे आपको लिखना है। अपने अपने थाल में जो लिखा है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखो। यानी कि ऐसे करके बुक में बच्चों को देंगे, उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर एक एक करके बच्चों को बुलाएंगे और ब्लैक बोर्ड पे लिखवाएंगे। उसके बाद है, अपने अपने थाली में जो लिखा, क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था, ऐसा क्यों। चित्र 36, तुमने देखा कि एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं। यह किन कारणों से हो सकता है उनके यहाँ राशन नहीं हो या फिर गैस स्टोव नहीं हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि भूख लगी और कुछ भी खाने को नहीं मिला, अगर हाँ तो क्यों। यानी कि बच्चों से आपको पूछना है, तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ, बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बेझिझक कहते हैं। बेझिझक मतलब कुछ भी उनको, बेझिझक जो मन में आया बोले, सही तरीके से। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने की से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने की जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना, ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। यानी कि बच्चों को ऐसा माहौल देना है कि बच्चे अपने मन की बातों को आपके सामने बेझिझक रख सके। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चे कुछ कह ही नहीं पाते, उनके मन में क्या। कुछ बच्चे टीचर ऐसे बहुत खुल जाते हैं तो बच्चे उनसे बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो दोनों तरह के होते हैं। एक दायरा होता है कि आप खुल के बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। तो बच्चों को वैसे ही माहौल देना है जहाँ पे आप बेझिझक बोल सके बच्चे। अपना अपना खाना। विपुल के परिवार, कहानी किसके बारे में है, विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते जो वह खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज खाते ही नहीं है या खा नहीं सकते। यानी कि विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते, बहुत सारी चीजें नहीं, नॉनवेज होंगे, वेज होंगे। तो सोचो उस परिवार के लोग वे चीज खाते ही नहीं है या खा नहीं सकते, या मतलब अब क्या है, नॉनवेज बहुत लोगों को पसंद नहीं होता तो वो नहीं खाते हैं। और विपुल के परिवार के बारे में पढ़े। स्कूल से घर जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। क्या खरीदा, भुट्टा खाते विपुल घर में घुसा। माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ पर, पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। किसको खोजा उसने, छुटकी को। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वह खा तो ले। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना, या नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो। बेटा आज तो दाल में शक्कर, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रही है कि दाल में शक्कर डालना है। दाल में हम लोग नमक डालते हैं, लेकिन कुछ स्टेट हैं भारत में जो दाल में क्या डालते हैं, शक्कर यानी चीनी।
भूलते जा रहे। दादी ने माँ से कहा, यानी दादी ने माँ से कहा कि दाल में तो शक्कर डाला ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग दाल में क्या नमक डालते हैं, लेकिन नमक और दाल में कहीं कहीं शक्कर भी डाला जाता है। माँ ने जवाब दिया, बा मैं चक्कर देखी हूँ, बढ़िया बनी है। माँ दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गई। दादी जल्दी चलो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना बुट्टा मामी को थमाया, हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। दादियाँ सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। वो जो बूढ़ी होती है वो कैसे हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। दादी का दाल किस तरह से खाना पसंद था, वैसा दाल जिसमें थोड़ा बहुत शक्कर डाला हुआ होगा, वैसा नहीं कि बहुत सारा शक्कर, थोड़ा बहुत शक्कर डाला हुआ होगा। कहानी में जितने लोग आए उसमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? खाते, कुछ लोग खा पाते। 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगा, वो ही उसका खाना है। सोचो क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी, उसके दांत नहीं है, वैसे उसका भी खाने का आदत नहीं है, इसीलिए। अपने आसपास के बड़ों से पूछकर तालिका भरो, बच्चा क्या क्या खा पाते हैं, क्या क्या खा नहीं पाते। तो ये आपको जवान और बूढ़ा, तो ये आपको लिखना है यहाँ पे। यह तो थी कुछ चीजों को खा सकने या नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीजें खाते जो हम खा सकते या नहीं? आओ बात करें उन चीजों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीजों को तुम खा सकते हो उस पर गोला लगा। मोस्टली तुम ज्यादा खाते हो, यानी ज्यादा खाने वाले को यहाँ पे आपको गोला रंगना है। हमारा भोजन ज्यादातर इन्हीं चीजों से बना होता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीजों को अधिक खाया जाता है। जो चीजें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज्यादा खाई जाती है। इसको कप्पा टैपियोका जो है आपका टेपियोका, ये ध्यान रखिएगा। पता लगाओ इसमें से कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। हम लोग अलग अलग चीजें तो खाते हैं, एक चीज का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनती है। पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है। गेहूं का क्या क्या बनता है, रोटी, चावल, बहुत सारा चीजें बनता है। उसके बाद लिट्टी आपने सुना होगा, बहुत सारा चावल, पुलाव। तो ये आपको पता करके लिखना है, आप लिख लोगे। क्यों कितने चीजें लिखी, इसी तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। अब कहानी किसकी चलेगी? पसंद और नापसंद की। पसंद अपनी अपनी। उन 3 चीजों का नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद है और चीजें जो तुम्हें खाने में नापसंद है, यानी अपने चीजों के बारे में लिखना है जिसमें आपको खाना पसंद है, खाना पसंद नहीं है। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पसंद होती है, परिवार को नहीं होती है, तो वही लिखना है यहाँ पे। आओ अब कुछ लोगों से बात करें, पता लगाए उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। मैं हांगकांग। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। एक लड़की है, लिचिन नाम है उसका। मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। खाना बहुत पसंद है, यानी हांगकांग का खाना क्या है? सांप। और हांगकांग में क्या खाया जाता है? सांप। जब हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाके लिंग हु फेन खाते हैं, यानी सांप का जो डिश होता है तो उसका क्या नाम है? लिंग हु फेन। मैं बाद में इसका ट्रिक अलग से वीडियो बना के ट्रिक बता दूंगी कैसे आपको याद करना है। यानी याद रखिएगा, हांगकांग में सांप का खाना बनता है जिसका क्या नाम है? लिंग हु फेन। मैं एक और है जूनी। जब मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों का तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। कश्मीर। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ
मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा या तो नारियल के तेल की बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग हो गई। यानी कश्मीर में किस चीज का याद मोस्टली तेल यूज करते हैं? सरसों का। क्या बनाने के लिए? मछली। और गोवा में नारियल का तेल बनाने के लिए नारियल का तेल यूज किया जाता है। अब आजा मैं केरल। थॉमस है, ये केरल में रहता है। मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती है, वे चीजें मेरे आंगन में ही उगती है। यानी इसको 2 चीजें अच्छी लगती है। 2 चीजें क्या है? एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आ जाता है। यानी कि उसको 2 चीजें बहुत अच्छा लगता है। एक जमीन के ऊपर होता है नारियल की डली हुई करी, वो बहुत ज्यादा थॉमस खाता है। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दे। यानी कि बच्चों को बताना है कि अब जैसे ही आप जाओगे स्टेट वाइज कुछ दूर पर ही तो सबके खाने का मोस्टली अलग अलग होता है। आप अगर बिहार में रहते हो तो कुछ खाओगे, मुंबई रहते हो तो कुछ खाओगे, यूपी रहते हो तो कुछ खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि चावल नहीं, मोस्टली चावल कुछ कॉमन डिशेज होते हैं, लेकिन जब आप स्टेट वाइज जाते हो तो वो चेंज हो जाता है। उसके बाद आ जाओ कहाँ क्या खाया जाता है, आखिर निर्भर किस पर होता है? दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे लगाओ। इसके अलावा जो कारण है वो सकते हैं वो खाली जगह में लिखो। वहाँ क्या आसानी से मिलता है? यानी कि जैसे केरला में जो गोवा में गई थी एक लड़की जिसका नाम था, पता नहीं क्या नाम था, तो वो गई थी तो वहां पे उसको मछली खाने के लिए मिला था, लेकिन क्या का? नारियल का। तो नारियल कहाँ पे होता है? नारियल समुद्र के नीचे होता है। गोवा कहाँ पे? समुद्र में, तो नारियल ज्यादा मिलेगा। क्या खरीद सकते हो? पैसे के अनुसार भी। वहाँ के रीति रिवाज भी है, तीनों बहुत जरूरी है किसी भी फसल को। रीति रिवाज कैसा है? वहाँ वही चीज खाई जाती है। जो चीजें खाई जाती है उन पे सही का निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो शिक्षक से पूछ सकते हो। यानी कि जो चीजें खाई जाती है उस पे नहीं, केले का फूल, सहजन का फूल, उम्मी, तो ये सब पे आप चूहा, कलौंजी, केकड़ा, घास, आंवला, चने की रोटी, तो ये सब आपको क्या क्या खाया जाता है उस पे आपको टिक लगाना है। खाने की कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखो जो कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। ऐसी चीजों का नाम लिखना जो तुमको अच्छा तो लगता है लेकिन तुमने अभी तक खाया नहीं है। तो ये था EVS का चैप्टर 6 का। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।